Assalamu alaikum, dear students. So this is a kind of overall review of the contents which we have done in this applied physics course. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट किया ना, दैट वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो किस्म का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ यू ब्रिंग टू चार्जेस सर। उस विसिनिटी, अभी खामोश हुए आप। अगर आप दो चार्जेस को आपस में आप करीब लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट, and positive positive and negative negative will repel. That means same polarity will repel and uh, different polarities will attract. अब इनके दरमियान एक फोर्स होगी, attraction force या repulsion force. It just depends on the polarity of the charges, but the magnitude will remain same, but the direction will be opposite. So these are some important quantities जो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, बिकॉज दिस इज ओपन बुक। तो अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, मास की, तो यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट हियर और ऑन द इंटरनेट। अच्छा, अब ये जो आपस में इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो फोर्स को डिटेक्ट किया या उसको जो है वैल्यू दी या उसने फाइंड आउट किया, दैट वाज कूलम। कूलम का ये फार्मूला है कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस is given by this formula, F is equal to K. K is the Coulomb constant और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 राइट। सो अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है तो द फोर्स विल बी अगेन पॉजिटिव, और अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी नेगेटिव। तो फोर्स जो नेगेटिव होगी वो अट्रैक्शन फोर्स होती है, और जो फोर्स पॉजिटिव होती है वो रिपल्जन फोर्स होती है। ये कूलम्स का बारे में थोड़ी सी बात थी। अच्छा, अब जो अगर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो फोर्स किसी पर अप्लाई होगी, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उसको हम सुपरपोजिशन से डिटेक्ट कर लेंगे, सुपरपोजिशन से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब बिकॉज सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस का मतलब ये है कि बिकॉज इट्स वेक्टर, so we will have to just take care of the directions also. अगर किसी डायरेक्शन में आपके पास कोई फोर्स हो और आप उसको ऐड करना चाहें, तो द बेस्ट वे इज टू जस्ट रिजॉल्व द फोर्सेस इन इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, और एक्स एंड वाई कंपोनेंट को ऐड कर लें और फिर इसका रिजल्टेंट मालूम कर लें। एक्स एंड वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, होल अंडर रूट। तो वो आपको अगर एक्स कंपोनेंट पता चल गया और वाई कंपोनेंट पता चल गया, तो यू कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट से हम इसका एक्चुअल वेक्टर मालूम कर लेंगे, और tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज द एंगल। सो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि प्रैक्टिस के जरिए हमने इसे निकालें, मतलब दीज आर द टिप्स। लेकिन मैं इसको नहीं समझता कि ये फायदेमंद है पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। एंड वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस सॉल्विंग एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस। अच्छा, तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स एंड ये एक टिपिकल एग्जांपल है ऑफ फाइंडिंग आउट द फोर्स यूजिंग सुपरपोजिशन। तो ये न्यूमेरिकल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। अब इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू गो टू दैट पॉइंट वेयर that information of useful information will be available from the book. The best source for your attempting the exam will be the book, because that's the main source of the information where from where we have just taken the lot of information. इंटरनेट पे हमेशा चीज़ जो होती है ना, वो बहुत ही स्कैटर्ड होती है। एनीवे, इंटरनेट डज हेल्प, लेकिन बुक विल हेल्प यू मोर। अच्छा, मैं यहाँ पे सारे आपको फॉर्मूलेस की जो बेसिक्स बताऊंगा, and I don't know how much time I will be just taking for this complete review, but I just want to finish it like in a short time. Okay, so electric field.
अगर कोई चार्ज कहीं पे पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज उसके करीब है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन वो फोर्स किस तरीके से, वो ट्रेवल कैसे करेगी? तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चार्ज है तो हम वो जो फोर्स ट्रेवल करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरह थ्रू ट्रेवल करेगी। इसका मतलब है कि हमें दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं है। तो द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो इस फोर्स के अंदर एक क्यू तो आता है ना, फोर्स में दो क्यू आते हैं, फोर्स में दो क्यू आते हैं, एक क्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर लेट्स से कि ये जो फोर्स है वो ड्यू टू दिस Q1 है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे तो Q2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहां पर इसका इसका ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं अब कहने लगा हूं। अगर यहां पर इस 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 चार्ज के इस चार्ज की विसिनिटी में, विसिनिटी का मतलब है कि आसपास कोई चार्ज आया, तो वो कितनी फोर्स अप्लाई, कितनी फोर्स उसको फील होगी, उसको ये फील, जो फोर्स फील होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी पॉइंट पे मौजूद होने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे चार्ज मौजूद हो। अगर चार्ज होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको फोर्स एक्सर्ट होगी, और अगर चार्ज नहीं होगा तो फील्ड तो है लेकिन फोर्स नहीं होगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे ग्रेविटेशनल, आपके पास ग्रेविटी है, एंड इन दिस ग्रेविटी अगर कोई आप मास रखेंगे, लेकर आएंगे मास कहीं से, तो वो मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्राउंड। लेकिन अगर वहां पे कोई मास नहीं है तो ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो वहां पर मौजूद है। जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज देयर, लेकिन अगर कोई मास नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होगी। द सेम इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस चार्ज। अगर कोई चार्ज होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ और ज्यादा इसी को मैं लेकर आऊंगा जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो if you have done the practice, these all these things which I'm just saying quickly, I'm reviewing it quickly, will be making sense. But if you have not done the practice, then this a small review of all the concepts is definitely not going to help you much. अच्छा, ये वैल्यू जो है वो k है, और ये आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर टू द पॉइंट चार्ज। इसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। अब ये देखें, जो ऊपर बाहर वाला सर्कल है इसके ऊपर फील्ड कम है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी फील्ड ज्यादा है, क्योंकि इसका आर कम है, इस वाले अंदर वाली फील्ड का आर कम है। तो दिस शुड बी मेकिंग सेंस। अच्छा, एक और पॉइंट आ गया मेरे ध्यान में कि द फोर्स, द फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड इट इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। हमेशा जो फील्ड होती है वो डायरेक्ट करती है नेगेटिव चार्ज की तरफ, और आउटपुट जाती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एज दिस इज शोन इन द फिगर। अच्छा, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द द प्लेट्स, द पॉजिटिव, द पैरेलल प्लेट्स, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। इनके दरमियान जो पैरेलल प्लेट्स अगर हम समझें और हम इसको इनफाइनाइट समझें और छोटी प्लेट हो, तो अगर उसके दरमियान डिस्टेंस कम हो तो इवन देन दैट विल बी जस्ट इन द सेंटर ऑफ द प्लेट्स, इट विल बी कंसीडर्ड इनफाइनाइट। यानी ये जो आसपास जो इफेक्ट्स होते हैं ना, जो नॉन इनफाइनाइट इन्फिनिटी की वजह से होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट्स। लेकिन हम जो इनफाइनाइट की डील कर रहे होते हैं तो हम फ्रिंजिंग इफेक्ट्स को डिस्कस नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस आ गई, और ये वाली वही टिप्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कि कैसे करना है, लेकिन हमने इसको कभी भी नहीं पढ़ा। हमने हमेशा ये सारे स्टेप्स प्रैक्टिस में ला के इसको समझाएं कि ये प्रैक्टिस। अच्छा, डायपोल हमने नहीं किया है। अच्छा, डायपोल हमने किया है, सॉरी, डायपोल किया है हमने, ये वाला डायपोल तो हमने किया है कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है दैट इज कॉल्ड डायपोल। अच्छा, रिंग चार्जेस की जो वो होगी फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है यूजिंग कूलम्स लॉ। अच्छा, जो चीज कूलम लॉ से कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसानी से अक्सर ड्यू टू द सिमेट्री वो गॉसेस लॉ भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज जो हमने कूलम लॉ में की है वो गॉसेस लॉ में भी की है। गॉसेस लॉ में अभी हम आते हैं तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। इन द सेम वे दिस इज अ लाइन चार्ज, ये लीनियर डेंसिटी होगी लाइन चार्ज में। और अगर कोई चीज प्लेट टाइप की चीज है, आया वो सर्कुलर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो दैट, अच्छा रिकॉर्ड भी हो रहा है और माइक भी ऑन है, सब कुछ सही है, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो अ, एक मिनट, हाँ। अच्छा, तो
सरफेस लीनियर डेंसिटी होगी इसकी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में लंबी सी लाइन है ये, इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। और इसको कहते हैं हम लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी होती है टोटल चार्ज डिवाइड बाय द लेंथ। अच्छा, इसको हम कहते हैं लेमडा। लीनियर डेंसिटी इज डिफाइंड बाय लेमडा। अच्छा, तो अब ये वाली फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट्स, ये वाली जो चीज है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इसकी फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट अपोजिटली चार्ज का मतलब है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एंड दिस इज कॉल्ड द सरफेस डेंसिटी। प्लेट्स है ना, ये शीट्स हैं, ये शीट्स हैं, इसलिए इसकी सरफेस डेंसिटी आएगी। और वो जो थी वो लेमडा थी, यहाँ पे जो था लेमडा था वो था लीनियर डेंसिटी और ये सरफेस डेंसिटी है। अच्छा, राइट। अच्छा, जो सरफेस जो डेंस डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट की वजह से, अब ये अगर हम इनफाइनाइट कंसीडर कर लेंगे ना, तो अब ये इसका शेप इमटेरियल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये वाला होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं आपसे कि बात को समझें कि ये वाला फॉर्मूला होगा। सही है, अक्लमंद लोग समझ गए होंगे कि ये वाला फॉर्मूला जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप इस वाले फॉर्मूले पर आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इस वाले फॉर्मूले पे आएंगे और आपको पता है कि अगर एक से प्लेट ज्यादा हो तो सुपरपोजिशन लगती है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल प्लेट्स, तो यू विल बी जस्ट डूइंग इट दिस सेम फॉर्मूला बट विद विद सुपरपोजिशन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये है कि जो हम फील्ड लाइंस को शो करते हैं जिसकी एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कि अगर स्ट्रांग जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी फील्ड लाइंस करीब करीब होती हैं। अभी हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने किया नहीं है। वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट चैप्टर हियर। गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ ये कहता है, गॉसेस लॉ ये कहता है कि ड्यू टू द सिमेट्री वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड या और कोई क्वांटिटी जो गॉसेस लॉ के फार्मूले में आती है वेरी इजीली। अच्छा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इस डब्बे के अंदर, अच्छा, इस डब्बे के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें से जो फ्लक्स इस लाइनों में से गुजर रहा होगा दैट इज इमटेरियल टू द साइज ऑफ द बॉक्स बिकॉज इट्स अ क्लोज सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो अगर इसके डायमेंशंस को बढ़ा दिया जाएगा, डब्बा बड़ा कर दिया जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स होता है 5। अच्छा, अगर आप इसके अंदर चार्ज बढ़ाएंगे और अगर कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है तो भी द टोटल फ्लक्स फ्लक्स उसके लिए हम कहते हैं व्हाट द नेट फ्लक्स विल बी जीरो। द रीजन बीइंग द नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है। बाहर का चार्ज जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बाहर शीट में चार्ज है इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ नेट फ्लक्स थ्रू। जितना फ्लक्स इसमें आ रहा होगा उतना ही फ्लक्स इसमें से निकल भी रहा होगा, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कैलकुलेशन हम गॉसेस लॉ से करते हैं और यहाँ पे हमने ये जनरल फॉर्मूला फॉर द गॉसेस लॉ है। यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मूला है कि अगर टोटल फाई मालूम करना हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट यू मल्टीप्लाई इट विद द एरिया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली टू द इन द लाइन ऑफ द लाइक क्या कहते हैं इसको, रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, तो वी विल हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इनवर्ड नेगेटिव होती है। अच्छा, इसको हम जो है यहाँ से ये वाले जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। जब बीच में डॉट आता है और cos थीटा इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सर ये रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, ठीक जरा है, हो गया। बताएंगे? अच्छा, सही है। अब गॉसेस लॉ यहाँ पे आ गया। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन और मजीद स्टेटमेंट, द टोटल फाई इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज मालूम कर लें और टोटल चार्ज मालूम कर लें
और एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें तो आपके पास फाई आ जाएगा। लेकिन दिस फाई अभी हमने बात की थी ऊपर जाके कि फाई इज इक्वल टू द द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया, वो फाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि वी कैन जस्ट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इजीली इफ वी नो द एरिया। अब एरिया का जो गॉसियन सरफेस हम आमतौर पे लेते हैं ना, वो ऐसी लेते हैं कि जिसका एरिया मालूम हो, जिसको इंटीग्रल करने से ना मालूम करना पड़े, बल्कि डायरेक्टली वी कैन जस्ट फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। मतलब स्फेयर का आपका एरिया, सर्कल का एरिया मालूम होता है, या गॉसियन सरफेस इज योर स्फेयर, तो सरफेस एरिया आपको मालूम होता है, क्योंकि आप मालूम कर लें सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा, इजीली यू नो द अस्सलाम फॉर्मूला। वालेकुम। सर ये क्लास कौन से उसकी है, मतलब कि 21 चैप्टर तो हो गया था। नहीं नहीं, ये रिव्यू चल रहा है, मैंने अभी 21 चैप्टर लिया, 22 पर हूँ, अभी मैं आगे चलूंगा। और जो हमारे तक सर लास्ट आज तो चैप्टर था, हमारी मतलब कोई शेड्यूल भी नहीं थी नहीं क्लास, अभी हम शेड्यूल नहीं है, पेपर दे के फारिग हुए हैं। मैंने रिकॉर्ड करवा दिया, आपको पेपर में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने ये फाइल रिकॉर्ड फाइल क्लास रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ताकि आपको सर कॉन्सेप्ट परसों बताऊँ और आपको पेपर है, बताओ अभी कि अभी हम पेपर से। अभी भी पेपर है तो आप ना लेना, आप क्लास ना लें, अगर आपको जब टाइम मिले तो आप ले लीजिएगा रिकॉर्ड करने, सही है। मैंने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है रिलैक्स करें पेपर के बाद, लेकिन रिकॉर्ड देख लीजिएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉसियन लॉ। अब मैं जा रहा हूँ चैप्टर नंबर, इट्स नॉट अ शेड्यूल क्लास डेफिनेटली, कुछ लोग समझ रहे हैं कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। एनीवे दिस एप्लीकेशन ऑफ द गॉसियन लॉ हमने काफ़ी सारा किया है इसके अंदर। अगर ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको कि अगर पूरी चार्ज स्फेरिकल चार्ज हो या सर्कुलर चार्ज हो, तो कंडक्टिंग सरफेस हो तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और अगर अगर कंडक्टिंग ना हो तो जाहिर बात है जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वो सरफेस पे नहीं आएगा, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये वाला सवाल जो है ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हमने लास्ट टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर में भी किया है, तो इसको देख लीजिएगा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट एंड द सेंटर, तो ये जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है आपके पास, ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला जो है मैंने वहां पर भी आपको दिखाया था और यहाँ पर भी दिखाया था। वहां पे डिवाइड बाई 2 इसलिए था कि वहां पे सिंगल शीट थी, लेकिन यहाँ पर जो है डबल शीट हो गई है, तो इसका जो फॉर्मूला निकला है वो डिवाइड बाई 2 यहाँ से गायब हो गया है। तो इसको जरा न्यूमेरिकल्स को जरा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, तो दैट विल जस्ट सेव यू लिटिल बिट ऑफ टाइम इन योर वाइल डूइंग द एग्जाम। अगर उस वक्त देखेंगे तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम का टाइम शॉर्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, ये जो है हमारा चैप्टर इज लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, जमीन की जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर विद मी, मैं तो सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, यू आर नॉट मैनी, लेकिन ये कि रिकॉर्ड कर देख लेंगे, अगर चाहेंगे तो लोग देख लेंगे, और जो आप लोग हैं उनको ज़रूरत है कि ऑनलाइन रियल टाइम में मिल रहा है, बट इट इज जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द क्यूरीज। दिस इज द लास्ट टाइम एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बूस्टर of all the concept which we have done. Electric potential। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया, किसी चीज को, बॉल को या किसी वजन को आप जमीन से ऊपर ले जाएं, किसी बिल्डिंग के ऊपर रख दें, जब वो नीचे गिरती है तो किस पावर से गिरती है, किस एनर्जी से गिरती है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है, वो गिरती क्यों है, इसलिए कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, और दिस इज ओनली ट्रू इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो अभी सारी बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन करने के बाद इन्होंने ये पॉइंट निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्सेज होती हैं वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह कंजर्वेटिव होती हैं फोर्सेज। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर आप चार्ज को किसी जगह पे मूव करेंगे और किसी पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चार्ज। जैसे मास के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, आप इसको ऊपर लेकर गए, चाहे सीढ़ी से लेकर गए, चाहे बॉल आपने हवा में उछाल दी, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब अगर आप बॉल को हवा में उछाला तो वो वापस नीचे आई, तो ऊपर जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी, नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। तो जैसे जैसे बॉल को आप हवा में फेंकते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, स्पीड स्लो होती जाती है, ऊपर के पॉइंट पे जाके बिल्कुल वो स्टैटिक हो जाती है, जीरो हो जाती है इसकी स्पीड, और वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये वाला बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये पोटेंशियल एनर्जी होती है।
अच्छा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी तो उसके अंदर मौजूद है किसी भी जगह पर, कोई पोटेंशियल एनर्जी क्या कितनी होती है कि किसी भी चीज को अगर आप वर्क डन करें तो दैट इज गिवन, that gives you the work done to move that particular charge from one point to another। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है वर्क डन वाली, जो आप वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर स्टोर हो जाती है। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई चार्ज होगा, दो चार्ज की इंटरेक्शन है, देखें यहाँ पे दो चार्ज की इंटरेक्शन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू द टू चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस। मतलब ये इन सिंपलेस्ट टर्म इट इज ड्यू टू द चार्ज पेयर की वजह से होता है, पेयरिंग की वजह से। अगर कोई दूसरा चार्ज पेयरिंग नहीं है तो देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी। अगर जमीन है और कोई वजन है तो इन दोनों की अपने आपस में इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। एक सिंगल पॉइंट की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चार्ज की हमेशा कैरेक्टरिस्टिक है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये लेट्स से कि क्यू नॉट इस चार्ज क्यू के चार्ज के आसपास पड़ा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिल्कुल अगर हम इसको बात करना चाहें तो अगर इसको यूनिट चार्ज कर दें तो हम कहेंगे कि अगर ये किसी पॉइंट पर आया तो उस पर जितना पॉइंट वोल्टेज होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट को, तो वहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी। बात समझ नहीं आई? थोड़ा सा फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि देखें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जब होगी जब वहां पर चार्ज होगा। लेकिन अगर वहां पे चार्ज नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि चार्ज ही नहीं है वहां पर तो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चार्ज आया तो उसका सर ये ग्राफिकली आप बता दें ड्रॉ करके किसी उसके ऊपर, इस तरीके से वर्बली तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा कि कब इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल, कब डिक्रीज हो रही है। अभी देखिए मैं जो है ना रिव्यूज दे रहा हूँ, मैं अभी जो है ना लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू दैट बूस्टर्स इफ यू नो। सर वेट 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 लेट मी सर जस्ट थोड़ा समझ एक्सप्लेन तो आ अगेन। जाए सर। समझ आ जाए तो देखें 4 महीने पूरे समझने में लगाएं, लेकिन सर अगेन लेट 4 मी। महीने अच्छा समझने सुने में दे, लगाए अच्छा लेकिन बातें करें, पास भी बातें तो हूँ। बातें ना करें, मुझे बोलने दें कि बिकॉज आई एम राइट नाउ द पर्सन हु इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इफ यू सर जस्ट आप एटलीस्ट लेट एक्सप्लेन मी, करें, थोड़ा एलेबोरेट if तो कर दे सर उसको। if you not let me speak, then what is the purpose of this whole class, right? सर So सर, let me speak, आपकी बात let me सही speak, है, आप wait। स्पीक। अच्छा वेट प्लीज बी साइलेंट, बी क्वाइट। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखें मैं आपको जो पॉइंट लेकर आया था ना पिछला सेकंड चैप्टर नंबर 21 में, ये पेज नंबर कौन सा है? 757 में। आई विल जस्ट गो कम अगेन टू 757। मैं आपको ये पॉइंट लेकर आया था यहाँ से, ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, let me just again go back and then try to explain the thing in a way। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये वाला पॉइंट कूलम्स लॉ ये बताता है। मैं इस पॉइंट को दोबारा भी उसी वक्त भी बयान किया था, लेकिन मैं इस वक्त फिर जो है उस पॉइंट को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मुझे बयान करनी है, मैं ये पॉइंट इसको दोबारा से एलिब्रेट कर रहा हूं। अगर ये फील्ड किसी चार्ज की वजह से है, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट होगी, तो अगर उस फील्ड के अंदर ये क्यू नॉट आया तो उस फील्ड की जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट को, तो हमें फोर्स पता लग जाएगी। लेकिन फील्ड के मौजूद होने के लिए इस क्यू नॉट को होना जरूरी नहीं है, लेकिन फोर्स के मौजूद होने के लिए क्यू नॉट का होना जरूरी है। अगर क्यू नॉट वहां पे 0 है तो उस पॉइंट के ऊपर फोर्स तो कोई भी नहीं होगी, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाई ई इज 0, नो फोर्स एट दैट पॉइंट। जहां पे ये क्यू नॉट है उसका पॉइंट क्यू की वैल्यू 0 है, तो ई मल्टी, ये वाली बात हो गई, सही है। अच्छा, इसी तरीके मैं 757 पे दोबारा से इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए आपको दूसरा एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज दैट you know the concepts so that directly you can attempt the objective part of the paper, that is short answers and the MCQs। without concept definitely you, वो तो सिंगल लाइनर है, वो तो आपको पता है कि चीजें बहुत शॉर्ट होती हैं, उसमें सिर्फ आंसर एक्सपेक्टेड होता है।
तो कॉन्सेप्ट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट पार्ट। सर और ऑब्जेक्टिव दूसरा में पार्ट आप कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट देंगे, न्यूमेरिकल भी देंगे? नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल होंगे। अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान होंगी उसमें। अच्छा, तो दूसरा पार्ट, दूसरा पर्पस इस क्लास का ये है कि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल के दरमियान आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा सकेंगे। सही है। तो देखें टाइम शॉर्ट है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ 757 पे मैं आपको क्या बता रहा था। 757 पे तो वो पाए बात ही नहीं, कहाँ कौन सा पेज था 757? हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पे था, मैं ये वाली इस जगह पर था। तो मैं ही कह रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर क्यू नॉट आया तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कैसे डिफाइन होगा कि इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, और अब हम डिफाइन करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज का हेलो। सर की लाइट चली गई शायद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई।
आई डोंट नो क्या हो रहा था, कहाँ चली गई थी ये रिकॉर्डिंग, पता नहीं। हो सर आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू हो गया था। ओ नो, पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट नो। एनीवे रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, जो मैं बोल रहा था ना, हाँ जी जी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने टैग क्लिक किया है तो मीट के ऊपर जो है ना अजीब सी स्क्रीन आ रही थी। अच्छा हाँ तो बहरहाल वो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, आई डोंट नो कि क्या हुआ। एनीवे तो अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जस्ट बी विद मी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये अगर कैपिटल सीरीज में लगे हों तो ये सीरीज की स्कीम ये सर, वो होती है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अच्छा 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 अच्छा, ठहर जाए, बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार ये तो। अच्छा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या हल हुआ होगा। एनीवे चलें, सही है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को जरा आप गौर से सुन लें। यू आर ऑल विद मी एंड प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव ऑन दिस, अक्लमंद लोगों को पता लग जाएगा। तो ये जो कैप्स्टर की स्कीम है ना, इसको हम सीरीज कहते हैं। और ये जो कैप्स्टर की स्कीम है, कहाँ गई ये वाली जो होती है, जरा तस्वीर अच्छी वाली आ जाए, शादी वाली, हाँ ये वाली, ये उसको हम कहते हैं पैरेलल। तो कोई भी नेटवर्क हो सकता है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना तो इक्विवेलेंट फार्मूला मालूम करने का ये है। और अगर सीरीज हो दोनों कैपेसिटर, क्या कर रहा है, अच्छा, तो अगर सीरीज हो तो फार्मूला ये है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, टोटल अगर चार्ज आपको मालूम करना हो सर तो आप वो क्या करें। एक स्टूडेंट वो वेटिंग रूम में, उनको इन कर लें। थैंक यू, जैन ने हमेशा बड़ी अच्छी हेल्प की है यार पूरे कोर्स के अंदर। तो अगर ये पेपर थोड़ा सा भी अच्छा कर लेगा तो इंशाल्लाह ही विल गेट गुड, बिकॉज क्लास पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज रिमेन वेरी पॉजिटिव। लेकिन ये कि पेपर अच्छा करना तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी है। आप सारे ही लोग इंशाल्लाह पेपर अच्छा कर लेंगे और पेपर आसान है, बस थोड़ा सा इंटेलिजेंट करना है। अच्छा भाई मेरी बात सुन लो बहुत वाज़ेह तौर पे, जो पेपर को चीटिंग करवाएगा वो भी फंसेगा और जो चीट करेगा वो भी फंसेगा। और मुझे डिटेक्शन के तरीके मुझे पता है, टीचर को आप जो है ना हल्का ना लें। और मेरे पास बहुत ही जो है ना, चीटिंग इज जस्ट नॉट अलाउड। यहाँ तक कि इतनी बेवकूफ़ाना किस्म की आप चीटिंग करते हैं कि कोई बहुत साइंस नहीं चाहिए होती है डिटेक्ट करने के लिए। पिछले पेपर्स के अंदर मैंने ऑनलाइन पेपर लिया था, आप सोचेंगे क्या क्या गलतियां हुई थी जो उन्होंने कॉपी कर दी। 35/7 किसी ने कर दिया था 6, और पूरे जो है ना हर पेपर के अंदर 35/7 इज 6, और सब लोग यही 6 6 6 लिख रहे हैं। इसका मतलब किसी एक ने सॉल्व किया है, गलती की है, और वो सारे ने कॉपी मार दी। तो इस तरह की गलतियां होती हैं जो कि सर मुझे बहुत मुश्किल नहीं होती है डिटेक्ट करने में। अच्छा मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि जिसके अंदर कॉपी के अंदर सेम नजर आया ना, तो वो भी जाएगा जिसने पहले ओरिजिनल किया हो सॉल्व, और वो भी जाएगा जिसने कॉपी किया हो। मैं आई विल जस्ट कट इट ऑल अलोंग, बिकॉज आई हैव टू जस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग, बिकॉज रीजन आपका आपस में मुकाबला है। देखिए मैं आपको बताऊं आपको, देखिए आपके पास जो सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग है ना वो रिलेटिव है। इसका मतलब है कि आपका किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, किसी की यूनिवर्सिटी के बाहर से बंदे से कोई मुकाबला नहीं है ग्रेड लेने में। आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिव ग्रेडिंग के साथ जो है ना compete करना है। तो अगर आप कॉपी कराएंगे तो आपका भी पेपर गया, उसका भी गया, और पेपर का वो वाला सेक्शन जो कि आपने कॉपी कराया हुआ, सिर्फ ये नहीं कि पूरे पेपर गया। किसी का सेम नजर सर आया ना। बात सर सुने। पेपर सर अच्छा ये वाला मैं बात बता चुका हूँ कि कैप्शन की इक्विवेलेंट कैप्शन कैसे हेलो मालूम करते सर। हैं। सर जी 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 सर आप जी, पेपर में मतलब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी आएंगे? ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बट वो तो बहुत छोटा पार्ट होता है। 20 मार्क्स से जो है 10 5 5 एमसीक्यूज है और 5 वो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सिंगल लाइन आंसर, तो सिंगल सर लाइन कितने मतलब मार्क्स सर के आप हैं? टू न्यूमेरिकल्स मार्क्स बोले है, थे आपने, तो पूरा पेपर टू न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। मार्क्स है, हाँ वो 2 मार्क्स है, लेकिन वो सर वो गूगल से मिल बाकी जाएंगे? वर्क, हाँ कोशिश कर लीजिएगा, बिकॉज गूगल इज अलाउड, डेफिनेटली जाएगा सर बात है ये कि अगर हम गूगल से जो हाँ हाँ न्यूमेरिकल है वो हाँ, भी गूगल से कर लें? गूगल इज अलाउड, गूगल इज अलाउड, कर सकते हैं, मिल जाएंगे, गूगल पे सब कुछ होता है, बस इंटेलिजेंटली तलाश तलाश करने आना चाहिए। अच्छा तो सर तो अब क्वेश्चन अगर, कैसे बनाए सर? अच्छा क्वेश्चन तो मैं बात मुश्किल तो है करने सर? दो, अरे नहीं मुश्किल है यार, बात तो करने दो यार। अच्छा सर अच्छा चलें। अच्छा देखिए, अब ये नेटवर्क है ना, तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, पहले तीनों को पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो सीरीज में आएगा, सीरीज में हो जाएगा। अच्छा अब ये कैप्चर का मैंने एक न्यूमेरिकल बहुत ही डिटेल में आपको लेक्चर में करवाया है, अकलमंद लोग समझ लें कि यार वो न्यूमेरिकल अपने हाथ से कर लो,
ठीक है, अब ये आ गया सवाल चैप्टर नंबर 25 का, करंट रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओम्स लॉ की बातें हो रही हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, अच्छा, जो फॉर्मूला जो कहाँ गया यार, ये ला, ये जो मेरा लेक्चर सर है ना, टोटल इसको चैप्टर रिकॉर्डिंग, कितने हैं सर? ये 26 तक है। जो 21 जो से? हाँ, 21 से। जो लोग अक्लमंद है ना, वो इस मेरे इस वाले लेक्चर को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लेंगे और इसमें से जो है क्लूज निकालेंगे और वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो ज़रूर बातें नहीं छोड़ेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो बहुत ही है जरूर, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्विंग बट ओनली दोज जो हमने खुद अपने हाथ से करवाए हुए हैं आपको, उसकी प्रैक्टिस आपके अपने हाथ से। इससे फायदा क्या होगा? न्यूमेरिकल तो आपके पास सारे मौजूद होंगे, उसी वक्त भी मौजूद होंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको कख भी समझ नहीं आएगा उस एग्जाम टाइम के दरमियान। पेपर भी सॉल्व करना है, अपलोड भी करना है, पीडीएफ में तस्वीरें भी खींचनी है। अच्छा हाँ, पीडीएफ की सिर्फ पीडीएफ फाइल अपलोड कीजिएगा और एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होगा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर यस आप, सर, ये हमारा बाकी पेपर्स में भी था। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया ना, नेविगेशन में टिक कर दिया और मैं बाद में सॉल्व करूंगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, विंडो भी नहीं है इस दफा, विंडो भी छोटी है सर शायद, बैग भी नहीं सकते मतलब? बैक नहीं जा सर सकेंगे। समझ नहीं आई सर। बैक समझ सर गए ये ना? तो मतलब ये ये तो अच्छी सर बात है नहीं यार, समझ समझ आई गए। सर। बैक नहीं जा सकेंगे, अगर आपने एक सवाल को नेक्स्ट कर दिया ना, तो नेविगेशन इज सर नॉट अलाउड। एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं या न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं आप? न्यूमेरिकल में भी और एमसीक्यूज में भी आपको सिक्वेंशियली सॉल्व करना है। जैसे सवाल आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, वैसे के सर साथ तो ही एक आपको एक पेज हाँ, पे कितने न्यूमेरिकल होंगे सर? एक पेज पे एक न्यूमेरिकल होगा। एक पेज तो पे सर इसमें तो कोई एक मसला हो न्यूमेरिकल सर होगा? जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो नुमेरिकल टोटल कितने सर? तो एटलीस्ट दूसरे में तो जा सके हम नहीं जा ऐसे सकते थोड़ी ना। है ये कि skip ये तो कर देंगे। होना चाहिए ना सर, ये तो मतलब सर अगर सब्जेक्टिव में एक तो में हम एटलीस्ट फंस गए तो नेविगेशन अलाउ आगे होनी पूरा चाहिए। पेपर गया। बस ये तो सर बाकी पेपर में अलाउड है सर, सब्जेक्टिव में आगे पीछे जाने का, एमसीक्यूज में अलाउड नहीं होता सर। सब्जेक्टिव तो अलाउड होता है कि उसमें अगर आपको नेविगेशन अलाउड होती है सब्जेक्टिव में सर। ये मैं पूछ लेता बाकी हूँ, मैं पेपर आपके एचओडी से सेट करवा लूंगा, वो सर नेविगेशन का सब्जेक्टिव में ऑप्शन तो है। सर मर्जी होती है सर, आज भी पहले कोई सा अलाउ भी थी करो। नेविगेशन सब्जेक्टिव में। अच्छा चलें, ठीक है, ये बात हो गई कि तो नेविगेशन आमतौर पे हमारे जो है सर एक और इलेक्ट्रिकल बात डिपार्टमेंट बता दें में, सर। बता दें, पूछें। सर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे सर टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में? से टोटल क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके से आपको जो है ना कोई हेल्प नहीं करेंगे कि कितने होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी है जो एमसीक्यू है, और शॉर्ट आंसर है वो दो नहीं मार्क्स सर का आप भी है। और समझे नहीं। टोटल मतलब सब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चंस हैं, 6 हैं, टोटल 5 हैं, कितने हैं? 10 सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव 10? में जी 10 तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ना, 5 एमसीक्यूज 5 ऑब्जेक्टिव, 10 तो वो हो गए। जी। और बाकी बाकी सब्जेक्टिव में फिर? बाकी जो है सब्जेक्टिव में 10 तो वो हो गए, 10 यस वो, सर। अ, फिर जो सर है 6 चैप्टर है ना, तो एक न्यूमेरिकल आएगा, तो 6 न्यूमेरिकल होंगे। 6 न्यूमेरिकल होंगे या 5 होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ये 5 हो गई सर, बात। 5 to 6 होंगे अच्छा, बस। अच्छा, सर से फाइव चॉइस टू सिक्स होगी। हाँ, 5 to 6 हो गए। सही है। अच्छा, रेजिस्टर की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का तरीका होता है ना, वो कैपेसिटर के उल्टा होता है। अगर सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, और पैरेलल में होते हैं तो वो 1 अपॉन वाला फार्मूला होता है। और पावर का फार्मूला आपको पता है कि P इज इक्वल टू वी आई, पावर का फार्मूला इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कहीं से नजर आ जाए मुझे लिखा हुआ कि व्हाट इज द पावर फार्मूला। हाँ अल्लाह मेरे मौला, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको पावर का फार्मूला। अच्छा, पी अभी लिख लें, मुझे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे पावर आ गई है, एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये वाले फार्मूलेज होते हैं पी के, ये 3 वाले, ये वाले, ये फार्मूले हैं 3। या तो पी इजिकल टू वी आई से कर लें, या आई स्क्वायर आर से कर लें, या वी स्क्वायर अपॉन आर से कर लें। सो दैट वाज अ क्लास, क्विक क्लास फॉर योर कॉन्सेप्ट, एंड आई एम जस्ट नाउ पुटिंग इट ऑफ। ओके, सर यहाँ बात सुने, सर बात सुने, सर बात सुने, जी सर बोलें। बात सुने।